Hello everyone, I am Prashant Kumar and I welcome you all to your own YouTube channel Defense Trinity and this is going to be the third video in the geography series. आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी लेक्चर 2। लेक्चर 1 में इससे पहले आप लोगों को कवर करा चुका हूं। आई होप आप लोगों ने उसको देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज उसे जाके देखिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। मूविंग अहेड, दिस इज समथिंग अबाउट मी। I am Prashant Kumar and these are all my qualifications, and if you have time to read then please read them. Moving ahead. So today in this lecture of geomorphology lecture 2 we are going to discuss plate tectonics, plate movement, volcanic landforms, volcanic eruptions and type of volcanoes. With this we will conclude geomorphology and our third video in the fundamental series of geography, and 10 videos होंगी fundamental series की. After that we will start Indian geography. Okay, moving ahead. सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक्स। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनर जो कोर है वो नाइफ का बना हुआ है, दैट इज नाइफ। अरे यार, आई नीड टू राइट द फुल फॉर्म हियर। व्हाट इज नाइफ? नाइफ इज निकल प्लस आयरन। जो हमारा कोर है वो इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और जो आउटर कोर है उसमें इन दोनों में प्लस सिलिका ऐड हो जाती है, ठीक है। जस्ट राइट इट डाउन। अब इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओशंस जो हैं वो बेसाल्टिक रॉक्स के बने हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वालिटी डिस्कस करता हूं रॉक की। रॉक जितना अंदर होगा अर्थ के वो उतनी मॉल्टन कंडीशन में होगा, और जैसे जैसे वो अर्थ से मतलब कोर से ऊपर की ओर आता जाएगा टुवर्ड्स मेंटल, टुवर्ड्स सरफेस, तो फिर वो क्या होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती जाएगी क्योंकि वो सॉलिडिफाई होता जाएगा। तो वो जब मेंटल में है और एक मॉल्टन स्टेट में है तो वो हम उसे कहते हैं ऑलिवाइन रॉक। फिर क्या हुआ, वो वहां से मिड ओशियनिक रिज के थ्रू बाहर आया और फॉर्मेशन हुआ बेसाल्टिक रॉक का। और जैसे ही ये कॉन्टिनेंट्स पे बाहर आया तो बेसाल्टिक रॉक से बन गया ग्रेनाइट और एंडेसाइट रॉक। पहले बना ये ग्रेनाइट रॉक, फिर उसके बाद बना एंडेसाइट रॉक, ठीक है। इस चीज की ये क्वालिटी आप लोगों को याद रखनी है रॉक की। बर्निंग एंड मेल्टिंग ऑफ रॉक, ठीक है। सबसे पहले ऑलिवाइन था, फिर बेसाल्टिक, फिर एंडेसाइटिक, फिर ग्रेनाइट। इस तरीके से रॉक का फॉर्मेशन हो गया। अब देख रहे हो ये इनर कोर है और लेमेंस डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे, कोर मेंटल बाउंड्री है यहाँ पे, और एक और डिसकंटिन्यूटी आएगी आपको, हाँ, एक एस्थेनोस्फेयर है, ये भी पीवाईक्यू है। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके ये तीन चीजें याद कर लीजिए कि किस, जैसे आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है लेमेंस डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो आप लोग ये चीज याद कर लीजिए इस वीडियो को पॉज करके। आफ्टर दिस मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट का मतलब होता है वो दो चीज जो एक दूसरे से दूर जा रहे हो, और यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मतलब वो दो प्लेट्स जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं वो किस तरीके का फॉर्मेशन करेंगी। पहली चीज तो हम मिड ओशनिक रिज में ही देख चुके हैं, ये मिड ओशनिक रिज है, ठीक है। यहाँ से लावा बाहर आया और ये एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसे भी हम डाइवर्जेंट बाउंड्री कहेंगे क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रहा है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा है रिफ्ट वैली, नासेंट सी, ठीक है। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। अभी आप लोग इस चीज को याद रखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। लुक एट दिस। ये आपको दरार दिख रही है, ये एक दरार जो कि एक फॉल्ट, फॉल्ट कहते हैं किसको, जब दो एक कंटिन्यूस सरफेस के बीच में जब कोई दरार आ जाती है तो हम उसे फॉल्ट कहते हैं ज्योग्राफी की टर्म्स में। सेम ये रिफ्ट वैली अफ्रीका में, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ये कवर करती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये एक प्लेट है और ये भी एक प्लेट है, इन दोनों ने दूर जाना चालू किया और एक दिन क्या हुआ, प्रेशर इतना ज्यादा एक्सर्ट हो गया कि एक फॉल्ट क्रिएट हो गया जो कि सरफेस तक पे भी दिखने लगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, बारिश होगी तो यहाँ पानी भरना स्टार्ट होगा और यहाँ एक लेक टाइप फॉर्मेशन हो जाएगा लाइक दिस। पहले कभी ऐसा दिखा करता था, देख रहे हो कि यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ पे फिर भी सॉइल है, और धीरे धीरे ये एक्सपेंशन, और देख रहे हो ये रिफ्ट जा रही है ऐसे, यहाँ पे भी पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक दिन इस पूरी में पानी भर जाएगा जिसे हम कहेंगे नासेंट सी। तो सबसे पहले क्या बनी, सबसे पहली बनी रिफ्ट, रिफ्ट के बाद बनी नासेंट सी, और उसके बाद ये जो टुकड़ा है ये सब पूरी तरह अलग हो जाएगा और यहाँ ओशन बन जाएगा पूरा, और नासेंट सी के बाद फॉर्मेशन होगा ओशन का। तो सबसे पहले रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली के बाद नासेंट सी, नासेंट सी के बाद ओशन। इस तरीके से
एक फॉर्मेशन होता है। मूविंग हेड, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, वो प्लेट जो एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है। अब दो प्लेट्स एक दूसरे में टक्कर मारेंगी, एक दूसरे के पास आएंगे, तो यार क्या संभावना क्या है? या तो ये प्लेट नीचे चली जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी, ये प्लेट सबडक्ट हो जाएगी, एक दूसरे पे इतना प्रेशर लगाएंगे कि वॉल्केनो बन जाएगा या फिर माउंटेन्स बन जाएंगे। तो कई तरीके की पॉसिबिलिटीज है, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले एक प्लेट ओशन की है और सेकंड प्लेट भी ओशन की है, तो क्या बनेंगे? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का फॉर्मेशन होगा। बस आपको ये याद रखना है, ये नहीं पूछा कैसे हुआ क्या वो, जबकि हो सकता है कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि फॉर्मेशन कब किस चीज का होगा। जब एक ओशन और एक कॉन्टिनेंट की बाउंड्री की जो प्लेट है वो टकराएंगी, तो वॉल्केनिक माउंटेन बनेगा, ठीक है। और जब एक कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट टकराएंगे तो फोल्ड माउंटेन बनेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? हिमालयास। बहुत पहले जब गोंडवाना हुआ करता था, तो इंडिया जो है वो अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। मेडागास्कर और इंडिया अफ्रीका का हिस्सा हुआ करते थे। फिर क्या हुआ? इंडिया वहां से टूटकर एशिया में आके लगा, और टकराव जब हुआ तो माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, क्योंकि वहां कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट टकराए थे, तो एक फुल माउंटेन फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम है, जिसे हमने हिमालयास का नाम दिया, ठीक है। ओशन कॉन्टिनेंट का एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को अभी आगे दिखाऊंगा, जिसे आज हम एग्जाम्पल का नाम लिख देता हूँ, शायद हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, ठीक है, रिंग ऑफ फायर के नाम से। आगे बढ़ते हैं। फोल्ड माउंटेन जो अभी मैंने डिस्कस किया, ये फॉर्मेशन हो सकता है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से, तो डेफिनेटली होता है, इसका एक एग्जांपल हमने देखा। ओशन कॉन्टिनेंट से भी हो सकता है। ओशन कॉन्टिनेंट में कैसे कि मैं आपको चलिए आगे एग्जांपल में समझाता हूँ। वैसे आप इंडिया जो है, इंडिया के इस साइड में अगर हम इन दो साइड्स की बात करें, खासतौर से जो इसका वेस्टर्न कोस्ट है इस साइड में, जिस टाइम महाराष्ट्र, तमिल, कर्नाटका, गोवा, गुजरात, ये साइड जो है, यहाँ पे माउंटेन फॉर्मेशन हो रखी है, यहाँ माउंटेन्स है, ठीक है। हम इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में कैसे, अभी आपको सिर्फ याद रखना है। फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन होगी ओशन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से। ब्लॉक माउंटेन बनेंगे फोर्स विद इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सपोज एक सरफेस हुआ करता था यहाँ पे, नीचे यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई, और ये जो लैंड है ये ये सबडक्ट हो गई, ठीक है। तो अब ये कुछ कैसी दिखा करेगी? ये अब दिखती है कुछ ऐसे। तो अगर मैं यहाँ खड़े होकर देखूंगा, तो मेरे लिए तो यार ये क्या है? मेरे लिए तो ये माउंटेन टाइप दिखेगा ना मुझे, और ये भी माउंटेन दिखेगा। तो इस एरिया को हम कहते हैं, इस चीज का जो हम कहते हैं डिप्रेस पार्ट, इसका नाम है ग्रेबन। ग्रेबन बोलते हैं हम इसे। और जो ऊपर उठ गया है पार्ट, इसे हम कहते हैं हॉस्ट। ये एक्चुअल माउंटेन नहीं है, एक फेक माउंटेन है, बट लगता माउंटेन जैसा है। मूविंग है। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराए तो क्या हुआ? ये देख रहे हो, सॉरी ये डाइवर्जेंट है। जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट दूर गए तो क्या हुआ? ये एक रिफ्ट क्रिएट हो गई, जो रिफ्ट मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और ओशन चलो पहले यहीं से क्लियर करते हैं ना। पहले कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट, जब ये दूर गए तो क्या हुआ? रिफ्ट वैली बनी। ओशन ओशन डाइवर्जेंट, ओशन ओशन जब दूर गए तो फिर मिड ओशनिक रिज बनी। यहाँ पे देख रहे हो, ये लावा, यहाँ पे सी फ्लो स्प्रेडिंग। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट ट्रांसफॉर्म, जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट एक साथ थे और ये आगे पीछे खिसक गए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कन्वर्जेंट की बात करते हैं। जब ओशियन और ओशियन जो है वो आपस में टकराए, तो क्या हुआ? ओशियनिक क्रस्ट इज ओशियनिक प्लेट इज हैवियर, तो वो सबडक्ट हो गई नीचे, ठीक है। और लावा छोटे मोटे ये सब लावा आर्क, आइलैंडिक आर्क, इन सब की फॉर्मेशन हुई। ओशियन और कॉन्टिनेंट जब टकराए तो ये प्रॉपर वॉल्केनो फॉर्मेशन हुई, और ये सबडक्ट हो गई। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराए तो जो हैवियर थी इन दोनों में, वो सबडक्ट हो जाएगी, लेकिन माउंटेन्स का फॉर्मेशन कर जाएगी। ये देखो, जब इंडिया टकराया था, ये सारे माउंटेन्स का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और ये जो आप इसको देख सकते हो, जब श्रीलंका अलग हुआ इंडिया से, पहले इंडिया पे अटैच था, अलग हुआ, तो जिसे आज हम राम सेतु कहते हैं, ये भी फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। जबकि माइथोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे, बट स्टिल। जब यहाँ पे भी आप ये एग्जांपल देख सकते हो, अंडमान निकोबार के जो एग्जांपल है,
जब ये जो पीस है लैंड पीस, जब ये पहले यहाँ कनेक्टेड था, ये इसने इस तरफ मूवमेंट स्टार्ट करी तो एक आइलैंडिक आर्क का फॉर्मेशन करके गया। वॉल्केनिक इरप्शंस की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसाल्टिक इरप्शन। बेसाल्ट कहाँ पे है? जो पहले लैंड फॉर्म होता है वहां बेसाल्ट है, उसके बाद वक्त के साथ वो चेंज होता है एंडेसाइट में, ठीक है। सबसे पहले बेसाल्ट कहाँ है? सॉरी, बेसाल्ट कहाँ है? ओशन में, और ये कहाँ है? लैंड पे, ठीक है। कहाँ है? मिड ओशनिक रिज में बेसाल्टिक इरप्शन हो रहा है, हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म होता है वहां पे। वॉल्केनिक आर्क्स, ठीक है, लैंड पे जितने वॉल्केनोज है वहां से एंडेसाइटिक रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है। हाईली फ्लूइड ये है, इसी वजह से क्या होता है, सी फ्लोर काफी दूर तक स्प्रेड कर जाता है, लेकिन ये लेस फ्लूइड है, ठीक है। एक वॉल्केनो से जब लावा आता है तो वो बहुत दूर तक नहीं जा पाता। ये लिक्विड होने की वजह से बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाता है और इवनली फैल जाता है। ये थोड़ी दूरी पे जाके सॉलिडिफाई हो जाता है। ये शांति से, क्योंकि लिक्विड है तो इसे बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं करना पड़ रहा ऊपर आने के लिए, तो क्वाइटली बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसको इंटेंस प्रेशर डेवलप करना पड़ता है बाहर निकलने के लिए, इसलिए एक्सप्लोजन की आवाज आती है। एग्जांपल माउंट एटना, माउंट वेसुवियस, ओके। मूविंग अहेड, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अब वॉल्केनो जो है वो कितने तरीके के वॉल्केनोज बनाएगा, ये सब हमें आगे देखने को मिलेगा। एक्सट्रूसिव, वो लैंडफॉर्म्स जो वॉल्केनो, सपोज दिस इज वॉल्केनो, जो बाहर बनाएगा, इसके अंदर की बात नहीं हो रही है यहाँ की, जो इससे बाहर बनाएगा उनको कहा जाएगा एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। तो सबसे पहले देखते हैं जो ये है वॉल्केनो कितने टाइप का है। पहला शील्ड वॉल्केनो, जिसके अंदर हाईली फ्लूइड लावा, बेसाल्टिक लावा हो, लाइक माउंटेन्स ऑफ वॉल्केनोज ऑफ हवाई। फिर एक सिंडर, शील्ड में सिंडर में क्या होता है, ओशन और कॉन्टिनेंट के कोलिजन से लेस फ्लूइड लावा एंडेसाइट बनता है, जिसे हम कहते हैं माउंट पेरिक्यूटिन। एंड दिस इज नॉट सिंडर, दिस इज कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं ना मैथ्स में, वैसे कॉम्पोजिट वॉल्केनो है। विद ईच न्यू इरप्शन न्यू लेयर ऑफ एश एंड लावा फॉर्म्स। शील्ड वॉल्केनो क्या होता है कि, चलिए इसका एग्जांपल आगे है, पिक्चर के थ्रू आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एंड इंट्रूसिव फॉर्मेशंस भी मैं आपको आगे बताता हूँ। शील्ड वॉल्केनो, यहां से तो लावा निकल ही रहा है, इन पॉइंट से, पॉइंटर से समझाता हूँ। यहां से तो लावा निकल ही रहा है, लावा ने लीकेज पॉइंट्स और ढूंढ लिए हैं। सिंडर वॉल्केनो, एक ही एग्जिट पॉइंट है, तो इसको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी बाहर आने के लिए। कॉम्पोजिट वॉल्केनो, बाहर भी आराम से निकल पा रहा है यहाँ से, और थोड़े ज्यादा नहीं बट थोड़े इसने एग्जिट पॉइंट्स अपने फाइंड आउट कर लिए। अब रिंग ऑफ फायर देखो, हमने भी पढ़ा था, जब भी ओशियन और कॉन्टिनेंट ये आपस में टकराते हैं तो फिर क्या बनता है, वॉल्केनो, हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म, वॉल्केनोस का फॉर्मेशन होता है। इस एरिया को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ये रेड रेड जो आपको पॉइंट पेंटेड दिख रहे हैं, दिस होल रीजन इज नोन एज रिंग ऑफ फायर। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा वॉल्केनोज मिलते हैं। क्यों? जवाब आपकी आंखों के सामने, ओशियन और कॉन्टिनेंट है ना एक साथ, पहले आपस में एक साथ टकराए हुए, जुड़े हुए थे, इन्होंने फैलना स्टार्ट किया, और क्या हुआ, कॉन्टिनेंट प्लेट्स टकराई ओशन प्लेट से। देखो हर एक कॉन्टिनेंट के पास ओशन है, क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है वॉल्केनोस का। मूविंग है, अब वो तो हमने देख ली एक्सट्रूसिव फॉर्म्स, ठीक है, कि बाहर कितने तरीके के वॉल्केनिक फॉर्म्स बन रही। अब ये है इंट्रूसिव, वॉल्केनो के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले वॉल्केनिक कोन, जहां से बाहर निकलता है लावा, ठीक है। सिल, जो ये हॉरिजॉन्टल देख रहे हो, अगर लावा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अंदर ही अंदर सॉलिडिफाई हो जाता है, इसे हम कहते हैं सिल। वर्टिकल फॉर्म में ऐसे ही हो जाता है, वर्टिकल फॉर्म में, तो हम इसे कहते हैं डाइक। डाइक, ये देख रहे हो, दिस वन है। अगर सॉसर शेप में जमा हो जाता है तो हम इसे कहते हैं लैकोलिथ। ये देख रहे हो, एक बहुत बड़ा, जिसे हम बाथ टब ऑफ लावा भी कह सकते हैं, बाथ टब ऑफ लावा, इसे हम कहते हैं बाथोलिथ। अंदर अंदर की आपको फॉर्मेशंस पता चल गई, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस। लावा प्लेट्यूज, इंडिया में भी कुछ लावा प्लेट्यूज हैं। डेक्कन ट्रैप, डेक्कन प्लेट्यू जिसे हम कहते हैं, जब अफ्रीका से टूट के इंडिया आ रहा था और एशिया में जब टकराया, तो क्या हुआ कि वो एक वॉल्केनो, जब ये ओशन की, ये पूरा ओशन देखो, सपोज दिस इज अफ्रीका एंड ये एशिया है, और
इस यहाँ तक की जर्नी में इंडिया को उस ये पूरा ओशन से होके जाना था। ओशन के ऊपर ये कहीं मिड ओशनिक रिज के ऊपर आया होगा, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, वहां से तो लगातार लावा निकल रहा है मिड ओशनिक रिज से। उस लावा ने, सपोज ये एक मिड ओशनिक रिज है और इंडिया ये बहता हुआ इसके ऊपर से जा रहा है एशिया की तरफ। तो क्या हुआ होगा, लावा के फोर्स ने, सपोज जब ये इंडिया यहाँ पे आ गया, इसकी इस बाउंड्री ये तोड़ना चालू किया और धीरे 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 ये बाहर आके ऐसे फैलना चालू हो गया। तो आज पूरा महाराष्ट्र और गुजरात का जो रीजन है, वहाँ, उसे हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं, वहाँ ब्लैक सॉइल मिलती है। वो ब्लैक सॉइल मिलती है सिर्फ इसी वजह से कि कभी इंडिया एक मिड ओशनिक रिज के ऊपर से होकर निकला था, ठीक है। इंडिया प्लेड पास्ड ओवर हॉटस्पॉट नियर रियूनियन आइलैंड और सॉइल फॉर्मेशन हुई थी ब्लैक सॉइल, जिसे हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। ओके, सो दिस इज इट। डिफेंस ट्रिनिटी, डिफेंस ट्रिनिटी का जो टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप नोट्स का कलेक्शन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं इसी लेक्चर के। एंड आई होप यू विल अवेल दोज नोट्स एंड द बेनिफिट्स दैट वी आर गिविंग यू फॉर फ्री। ओके, थोड़ा टाइम सेव करो एंड स्मार्ट प्ले करो। रिवाइज दीज वीडियोस, अगले लेक्चर में मिलेंगे, उससे पहले आप इनका अच्छे तरीके से एक रिवीजन कर लेंगे। ओके, आई होप सो। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।